बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर 4 की पहली दो एक्सरसाइज, एंड दैट इज़ अबाउट लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। आपने इक्वेशंस को डिफाइन किया हुआ है, आपको पता है कि क्या होती हैं, इक्वालिटी क्या होती है। अब इस जो टॉपिक है 4.1 एंड 2, इसमें हम इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग क्वेश्चन, सारों में जो भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हैं 4.1 और 2 के, वो सारे हमने क्या किए हैं, कवर किए हैं। और इनइक्वालिटी क्या होती है, आप जानते हैं कि लेस देन, इक्वल टू, या ग्रेटर देन, लेस देन, या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इस तरह के जो साइंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो आपकी इनइक्वालिटीज़ कहलाएंगी। अब जिस साइड पे इनका जो ओपन फॉर्म होती है, वो जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होगी। फॉर एग्जांपल अब 5 है, तो अगर 5 की साइड पे इस टर्म का मुंह ओपन है तो मींस 5 इज़ ग्रेटर देन 4, और जिस साइड पे उसकी क्लोज शेप होती है वो चीज़ क्या होती है, या वो टर्म्स क्या होती है, वो दूसरी वाले से छोटी होती है। तो अब हम आते हैं अपने पेपर पे, अपने एमसीक्यूज़ पे, और उसको देखते हैं कि इसमें किस तरह के एमसीक्यूज़ हैं और उनका जो है वो सोल्यूशन क्या होगा। तो सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 6x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 17। अब इसमें मैंने क्या किया है कि जो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन में हर एक में आपका जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे हमने डिस्कस किए, ताकि किसी भी तरह का जो क्वेश्चन है वो आपका लीव ना हो। अगर माइनस की टर्म्स आएंगी तो क्या होगा, पॉजिटिव की आएंगी तो क्या होगा, तो वो जो सारे कॉन्सेप्ट हैं उसको हमने डिस्कस करना है और कवर करना है। तो पहला पार्ट है, अगर किसी बच्चे को आता है तो आपने साथ साथ जो है वो खुद से अटैम्प्ट करने की उसको कोशिश करनी है, और जो चैट बॉक्स है उसमें आपने अपना आंसर भी बताना है। तो 6x - 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो x वाली वैल्यूज हैं उन सारों को एक तरफ लेके आए। अब ये 6x है, इसके साथ मैं 2x को लेके गया, साइन जो है वो एज इट इज ही रहेगा, 17 और प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आपको चीजें जो हैं वो क्लियर हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना बनेगा, 24। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मीन्स जो आपका D है वो आपका करेक्ट आंसर है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इसका आंसर होगा। अब इसमें एक सवाल आपने अभी जहन में रखना है, आगे जाके इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर ये जो 4x है, x के साथ जो कोएफिशिएंट है, अगर ये नेगेटिव हो जाए, इसकी वैल्यू माइनस में हो जाए, तो क्या करना है, उसको हम आगे किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंट भी है और आपको इस चीज़ का आइडिया भी है सेट्स के बारे में, बट थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आप दो जो सेट्स हैं उनको मिक्स कर देते हैं। किसको, नेचुरल नंबर को और होल नंबर्स को। नेचुरल नंबर कौन से हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, और दूसरे हैं होल नंबर, जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। तो अब इसमें गलती होने के ज़्यादा चांस है। द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी x इज लेस देन 3, 3 से छोटे कौन से नंबर होंगे। अब कुछ बच्चे हैं वो 0, 1, 2 को लिख देंगे कि ये 0 है तो 0 भी छोटा हो गया, 1 भी, 2 भी, बट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये जो कंडीशन है ना, ये इस एमसीक्यूज को डिफाइन कर रही है। अगर ये कंडीशन x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है तो अब इसका जो ऑप्शन होगा वो C जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि 1 और 2 का जो सेट है वो क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब इस SLO बेस या चेंज कैसे किया जा सकता है, इस n की जगह पे अगर W कर दिया जाए, यानी कि होल नंबर कर दिया जाए, तो आपका ये जो आंसर होगा, फिर ये A जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो आई होप कि आपको ये जो MCQs है ये क्लियर भी होगा, और इससे डिफरेंट जो हमने MCQs बनाया है आप उसको भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट MCQs है उसकी तरफ, कि उसमें क्या चीज़ डिफरेंट है और उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, और फिर हम आएंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस और जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है उसकी तरफ। इन जनरल वी यूज अ टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिंग द इनइक्वालिटी। अगर हमने इनइक्वालिटी की जो ग्राफिंग है वो करनी हो, यानी कि उसका ग्राफ बनाना हो, तो हम उसके टेस्टिंग पॉइंट जो हैं वो कौन से लेते हैं, कि यानी कि उसको टेस्ट हमने करना है कि किन पॉइंट्स पे डिफाइंड है। आपको सामने नज़र आ रही है चैट बॉक्स में, आप अपने आंसर को दे सकते हैं। थर्ड शर्जील ने आंसर किया है जी, थर्ड है B, बहुत अच्छे। और कोई इसके अलावा भी अपना आंसर देना चाहे तो मैं इसको मज़ीद फिर डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ये कौन सा राइट ऑप्शन होगा और कैसे हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। और इसी MCQs के जो रेलिवेंट है, आयशा आपका भी बिल्कुल आंसर ठीक है, हम इनइक्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो लॉन्ग में, वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन हमने लॉन्ग में भी डिफ़ाइन करना है। तो ये जो टेस्टिंग पॉइंट होंगे
इनको हम यूज़ भी करेंगे। तो अभी के लिए आपका जो बी आंसर है, ये दो बच्चों ने बिल्कुल ठीक दिया है कि 0 और 0 जो होंगे वो हमारे टेस्टिंग पॉइंट होंगे। तो ये थे हमारे जो MCQs। अब हम आते हैं अपने शार्ट क्वेश्चन की तरफ। अब शार्ट क्वेश्चन के अंदर ये जो पहला शार्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने 3 पोर्शन किए हैं। अब इन 3 पोर्शंस में तीनों मैंने डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हैं। पहले में फ्रैक्शन है, दूसरे में पॉइंट्स हैं, और तीसरे में क्या है, एक स्क्वेयरिंग की शेप है, यानी कि a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वेयर बन रहा है, ताकि आपको किसी भी तरह का जो क्वेश्चन है वो आपका बाकी ना रहे। अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करना है? तो फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे पहले आपने उस फ्रैक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। 8 माइनस 4/5x ग्रेटर देन इक्वल टू -14 प्लस 2x। अब फ्रैक्शन की तरह ही अगर आप वैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 5 है ना, हर टर्म को 5 के साथ यानी कि एलसीएम के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली जो टर्म होगी वो बन जाएगी 40, जो दूसरी टर्म होगी वो 4x ही रहेगी, और इसी तरह आपने राइट साइड जो है उसको भी मल्टीप्लाई करना है। दिस वुड बी -70, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करना है कि आपने जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर देना है, और जो वेरिएबल्स हैं उनको एक जगह पे। सो ये बनेगा माइनस का 4x एंड माइनस का 10x। दूसरी साइड पे -70 एंड -40। जब मैंने आपका MCQ सॉल्व करवाया था तो मैंने एक पॉइंट जो है वहाँ पे लीव किया था कि अगर इस वेरिएबल के साथ नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आ गया कि ये नेगेटिव वैल्यू है। अगर नेगेटिव आ जाए कोएफिशिएंट वेरिएबल का, तो जब हम उसको दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी होगी, इसका जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। कैसे? अब फॉर एग्जांपल इस केस में क्या है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब अगला जो स्टेप होगा उसमें ये लेस देन इक्वल टू हो गई है, या अगर सिर्फ ग्रेटर होगी तो वो लेस हो जाएगी, अगर लेस होगी तो वो ग्रेटर हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने की, इससे रेलिवेंट MCQs भी पूछा जा सकता है। और इसी तरह शार्ट क्वेश्चन का गलत होने की यहाँ पे जो एक स्टेप है, अगर आप नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो इन इक्वालिटी की जो कंडीशन है, जो ये डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला शार्ट क्वेश्चन, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसल। तो आंसर इज़ 55/7, 2 का टेबल दोनों पे जाता है, तो 55/7 इज़ योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड जी, एक बच्चे ने आंसर किया है, शर्जील ने भी आंसर किया, x इज़ लेस देन इक्वल टू 55/7, और आयशा का भी आंसर बिल्कुल ठीक है कि x, नो देखें ना, अब यही गलती आपने कर दी आयशा कि ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये इस पॉइंट को इसलिए मैंने जोर दे के डिफाइन किया है कि ताकि आपको याद रहे और आप उसको गलत ना करें। तो जब भी नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, डायरेक्शन जो इनइक्वालिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। तो ये था हमारा डिटेल्ड पहला जो शार्ट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं अपना जो दूसरा शार्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। मैं इसको रब कर रहा हूँ ताकि हम दूसरा जो क्वेश्चन है उसको सॉर्ट आउट कर सकें। यहाँ पे सामने लिखा हो और आपको समझ भी आ जाए। जिन बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होती है, आपने इसको खुद से सॉल्व करना है साथ साथ। तो ये है पॉइंट में वैल्यू -0.6 x -5 लेस देन इक्वल टू 15। मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या है कि आप पॉइंट की वैल्यू आ जाए या फ्रैक्शंस में वैल्यूज आ जाती हैं तो आप उसको डिफरेंट समझ लेते हैं या उसको गलत करने के ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं। तो क्या करेंगे जी, 0.5 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 0.6 है ये 5 के साथ भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का आंसर बन जाएगा। इसमें भी पहला जो क्वेश्चन है उसका दोबारा से कॉन्सेप्ट मैंने रखा है ताकि आपको एक जगह पे अगर याद नहीं रहता तो आप उसको दूसरे स्टेप में क्लियर कर सकें। 15 - 3 अगर आपका सोल्यूशन खुद से हो गया है तो आप चैट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। आंसर इज 12। यहाँ पे अब गलत नहीं होना चाहिए, x साइन चेंज ग्रेटर देन इक्वल टू, शर्जील ने आंसर किया है -20, और आयशा का आंसर है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू। बहुत अच्छे, शाबाश, आप जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं, तो यही बेस्ट चीज़ है। तो 12 डिवाइडिंग बाय 0.6 द आंसर इज़ 20। अब जो है, अब आपको
समझ आ गई है कि अगर इनइक्वालिटी में नेगेटिव आ जाए x के साथ तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत अच्छे 2 बच्चों ने सॉल्व किए, बाकी भी जो लोग हैं वो ट्राई करने के साथ साथ कोशिश करें। तो ये था हमारा डिटेल्ड सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें पॉइंट्स में वैल्यूज़ हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड पे। तो थर्ड में क्या है, थर्ड में है आपका कंप्लीट जो है ना वो एक स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है, 9x स्क्वायर डिवाइस में। ओके जी बिल्कुल जी, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -20। जी बिल्कुल जी, शर्जील का है कि इसमें नेगेटिव भी साथ आएगा, बिल्कुल आएगा। जो नेगेटिव है वो दूसरी साइड पे जब आप डिवाइड करेंगे तो उसके साथ एक नेगेटिव रहेगा, तो वो उसके साथ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -20 के इक्वल हो जाएगा जी। शाबाश, बहुत अच्छे शर्जील, आपका बिल्कुल 100% ठीक है जी। अब इस केस में क्या होगा कि आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फैक्टर्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आपने इसको सीखा हुआ है। कैसे सीखा हुआ है कि जो हमारी प्रीवियस आपकी 9th क्लास भी आपने पढ़ी हुई है कि मिड टर्म ब्रेक क्या होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। इसी तरह आपकी जो 10th की क्लास है उसमें भी आपने इन तीनों पे बड़ी डिटेल से इस पर डिस्कशन हो चुकी है। तो ये एक आपका एज ए असाइनमेंट है, आपने उसको खुद से सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अगर आप उसको लिख देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, मैं उसको चेक कर लूँगा और आपको समझ भी आ जाएगी। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट पोर्शन है जिसमें है जी आपने इनइक्वालिटी का एक तो ग्राफ बनाना है और दूसरा जो चीज़ है, दूसरा क्वेश्चन है कि आपने इनके सॉल्यूशन चेक करने हैं और तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है कि वो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। अब तीनों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे और फिर जो ग्राफ का क्वेश्चन है इस पे आएंगे। अगर आपको कोई भी वैल्यू दी हो और आपने ये चेक करना हो कि क्या ये इस वेरिएबल्स का या उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आपने इन वैल्यूज को बारी बारी क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और आपने चेक करना है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, इसमें इसका जो कंप्लीट वैल्यू है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे जो कंप्लीट वैल्यू है वो ये है कि लेस देन इक्वल टू 0 है। अब आपने इसके लिए बारी बारी चेक करना है। x लेस देन इक्वल टू 1/3, ये आयशा ने क्वेश्चन किया, फुरकान ने भी आंसर किया है इस प्रीवियस शार्ट क्वेश्चन का। शाबाश, आप साथ साथ ट्राई कर रहे हैं, मीन्स आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ आ रही हैं। बाकी भी जो लोग हैं वो भी ट्राई करें। तो बहुत अच्छी जी, एक शार्ट क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब हम इसके सॉल्यूशंस, यानी कि जो नया केस है, नेक्स्ट केस है कि अगर आपने चेक करना हो कि क्या ये उसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो जो भी वैल्यूज जितनी भी दी हों, अब ये शार्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 4 वैल्यूज दी हों, एक एक वैल्यू के लिए आपने चेक करना है कि ये इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है या नहीं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब बारी बारी वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर आंसर आपका लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो मीन्स वो उसका सोल्यूशन है, अगर नहीं आएगा तो वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो देखते हैं, कोई एक दो पार्ट हम सॉल्व करते हैं, एक मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। एक बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया कि -1 सोल्यूशन है। चलें -1 को ही हम देख लेते हैं कि क्या वो सोल्यूशन बन रहा है या नहीं। तो जहां जहां पे x होगा वहां पे हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। -1 मैंने पुट कर दिया, प्लस 3 इंटू -1 एंड प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या बन रहा है जी, 2 बन रहा है, -3 बन रहा है, प्लस 1 बन रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 - 3, 0 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो शाबाश जी शर्जील, आपका आंसर ठीक है कि -1 तो इसका सोल्यूशन हो गया। अब हम कोई एक ऐसा देख लेते हैं कि जिसमें सोल्यूशन ना हो। लेट्स से मैं 0 को भी चेक कर लेता हूँ। तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, कि अगर कोई सोल्यूशन नहीं बनता तो क्या केस होगा। ये तो 0 हो गए, 1 रह गया ना पीछे, ये दोनों वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई, लेस देन इक्वल टू 0। अब देखें 1 तो 0 के ना लेस है और ना ही इक्वल है। इट मीन्स इनमें से जो 1 होगा वो सोल्यूशन नहीं होगा। जिस तरह हमने -1 चेक किया था तो ये कंडीशन आई थी तो वो सोल्यूशन था, बट जो 0 का केस है वो सोल्यूशन नहीं है। सेम इज द केस विद द रिमेनिंग पार्ट। आप इसी तरह 2 को भी चेक कर लेंगे, -2 को भी चेक कर लेंगे। तो ये एक दो पार्ट आप खुद से करेंगे ताकि आपको
क्वेश्चंस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनका सब्स्टिट्यूट करना भी आ जाए और सोल्यूशन भी आ जाए। तो ये था हमारा जो ग्राफ के रेलिवेंट शार्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, 4 वैल्यूज़ दी जाएँ, एक एक नंबर की एक एक वैल्यू, तो ये आपका जस्टिफाइड हो जाता है। अब हम आते हैं अपना जो स्टेटमेंट का पहले क्वेश्चन है और फिर उसके बाद हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे। स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपने क्वेश्चंस को कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या है कि द स्टॉपिंग डिस्टेंस डी ऑफ एक्स इन मीटर्स ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट एक्स किलोमीटर इज मॉडल्ड बाय, एक कार है उसको रोकना है और उसकी जो स्पीड है वो ये चीज चल रही है 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.2 एक्स। नेक्स्ट क्या, इफ द मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस अलाउड इज 35, ठीक है। ये जो लाइन है ना ये इंपॉर्टेंट है कि इफ द मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इन स्कूल जोन इज 35। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैक्सिमम है तो क्या करना है और अगर मिनिमम आ जाता तो क्या करना है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर ग्राफ बनाने के लिए डॉट कहाँ पे आता है और लाइन कहाँ पे आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो मैं उस क्वेश्चन को पहले डिफाइन कर देता हूँ कि अगर आपका जो सोल्यूशन है उसमें डॉट कहाँ पे आएगा और डॉट कब नहीं आएगा। लेट्स से आपका सोल्यूशन में एग्जांपल से हम डिफाइन करते हैं कि x एक आपका सोल्यूशन है इज ग्रेटर देन 3। अब अगर x ग्रेटर देन 3 है ना तो ये जो होती है ये रियल लाइन होती है आपकी। इसमें यहाँ पे सेंटर्स में क्या होता है, 0 होता है और इस साइड पे क्या होती हैं जी, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और इस साइड पे क्या होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब क्या है, x इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े नंबर्स हैं। अब 3 से बड़े जो नंबर्स हैं वो राइट साइड पे इस तरफ चल रहे हैं। अब ये 3 से बड़े हैं, 3 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो आप इसको ऐसे जो है वो शो कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप जो है ना वो यानी कि फिल ना करें। अगर हम इसी क्वेश्चन को ये कर दें ग्रेटर देन इक्वल टू के इक्वल टू भी है, तो अब ये जो है ये इसको हम क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे, यानी कि फिल कर देंगे। जब आप फिल करेंगे तो पता लग रहा है कि 3 भी इंक्लूडेड है। और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो आप क्या करें, आप बेशक ऊपर लिख दें कि 3 जो है वो इंक्लूडेड है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि एग्जामिनर को भी समझ आ जाए कि आपको उसका जो कॉन्सेप्ट है उसका आइडिया है। वैसे जो आपने शो करना है वो क्या करना है, अगर इंक्लूडेड होगा तो आप उसको फिल करेंगे, ये लगा के फिल कर देंगे और ये लाइन लगाएंगे। और अगर वो इंक्लूड नहीं होगा, लेट्स से मैं कोई और वैल्यू लेता हूँ, x इज लेस देन 1। अब लेस देन, चले मैं लेस देन वाला भी केस कर देता हूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन -1/2, ठीक है जी। फुरकान का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है जी, x इज लेस देन 1। 1 से लेस कौन सी वैल्यूज होती हैं, 0 होती हैं या नेगेटिव की तरफ होती हैं, तो आप इस तरह इसको डिफाइन कर देंगे। अब 0 इंक्लूड नहीं है तो ये खाली बॉक्स है। अगर ये 0 इंक्लूड होता तो फिर इस बॉक्स को हम फिल कर देते। और अगर आपके पास 2 सोल्यूशन आएंगे, यानी कि कोई x की 2 वैल्यूज हैं और 2 में लिखना है, तो फॉर एग्जांपल 0 से x की जो वैल्यू है ग्रेटर है और 3 से लेस है, तो ये अगर आपके पास 2 सोल्यूशन आएंगे तो उनको आप इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। दोनों को इकट्ठा करके आप लिख देंगे कि 0 से x की वैल्यूज ग्रेटर हैं और 3 से जो हैं वो छोटी हैं। तो इस तरीके से जो 2 सोल्यूशन होंगे वो आपके डिफाइन हो जाएंगे। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो जाएगा। आयशा ने ओके कर दिया है, शाबाश। और भी बाकी अगर किसी का मजीद कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, उसको मैं क्लियर कर दूंगा जी। तो अब हम आते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 को जो हम सॉल्व कर रहे थे, उससे फिर हम शिफ्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, इसके सॉल्यूशंस पे, के सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करना है, जो कि बच्चों का क्वेश्चन था। तो इसमें ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो ये लाइन है कि इफ़ द मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब मैं आपको डिफाइन करूंगा कि मैक्सिमम जो है, अगर मैक्सिमम का केस है तो क्या करना है और अगर मिनिमम का केस है तो क्या करना है। अच्छा, शार्ट क्वेश्चन का आंसर एक बच्चे का बिल्कुल ठीक है जी। d of x is equal to 0.05 x square plus 0.2 x if the stopping distance is 35 and it's the maximum, ठीक है। फाइंड द स्पीड रेंज दैट इंश्योर्स द स्टॉपिंग। आपने स्पीड की जो रेंज है वो निकालनी है कि कितनी स्पीड रेंज हो कि वो इतने डिस्टेंस पे आके जो है ना वो स्टॉप कर जाए। देखिएगा जी, इसको मैं लिख रहा हूँ
0.05 एक्स स्क्वेयर प्लस 0.2x लेस देन इक्वल टू 35। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये मैक्सिमम लिखा हुआ है। अगर ये मिनिमम होता तो फिर इसकी जो लोकेशन है, जो डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाती। ठीक है, तो इस वजह से जो ये लाइन है ये आपकी डिफाइन करेगी कि आपने इक्वेशन को बनाना कैसे है। आई होप कि आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। मैंने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का केस डिफाइन कर दिया। अब मैंने एक जो थर्ड क्वेश्चन वो छोड़ दिया था ना, वो इस वजह से कि यहाँ पे हम ऑलरेडी एक सोल्यूशन बना रहे थे उसी से रेलिवेंट। अब ये क्या बनेगा? 0.05 एक्स स्क्वेयर प्लस 0.2x माइनस 35 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन में किसी को मसला आ रहा है तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मैं इसको जो है वो नेक्स्ट पेज पे ओपन कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आए। अब ये आई होप आपको इक्वेशन क्लियर होगी। तो ये थी हमारी इक्वेशन 0.05 एक्स स्क्वेयर प्लस 0.2x और माइनस 35 लेस देन इक्वल टू 0। अब हमने इनके क्या बनाने हैं? सॉल्यूशन बनाने हैं। तो हम एक चीज यहां पे लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन का बस आप ऐसे मतलब समझ लें कि हमने ये जो इनइक्वालिटी है इसको हटा के ना इक्वल कर देना है। तो मैंने ये क्या कर दिया? इसको इक्वल कर दिया। कि हम एक दफ़ा x की जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल लेंगे और फिर एंड पे हम उनका सोल्यूशन निकालेंगे जी। एक बच्चे ने आल दो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर लिख दिया जी, वेल डन। अब ये है 0.05। तो ज़्यादा जो आसान तरीका होता है वो क्या होता है कि आप अपने क्वेश्चन को पॉइंट से हटा लें, छोटा कर लें। लाइक 5/100 एक्स स्क्वेयर और ये बनेगा 2/10x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है? हर जो टर्म है उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। 5x स्क्वेयर प्लस, हाँ जी, अब यहां पे क्या बनेगा? 20x बनेगा और यहां पे 35 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा जी? 3500 इज इक्वल टू 0। आई होप यहां तक आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर है, जिसमें हमने क्या किया जी? क्वेश्चन को स्ट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं जी? इस क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मजीद क्या हो सकता है? इसमें से अब कोई चीजें क्या कॉमन आ रही हैं? 5 कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 700 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 5 है ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने से आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? फर्दर शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपका क्वेश्चन अब ये क्वाड्रेटिक बन गया है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 700 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्या है? एक स्ट्रेट अवे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 2a। a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? 4, c की वैल्यू क्या है? माइनस 700। तो सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बनी हुई है, एक बच्चे ने सॉल्व किया है। अब इससे आगे इसका जो सोल्यूशन है वो आपने खुद करना है, यानी कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो आपने निकालनी है और ये बताना है कि इसमें कितनी रेंज होगी कि जिस पे गाड़ी जो है वो स्टॉप करेगी। लेकिन अगर इनमें से कोई x की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वैल्यू होती है माइनस 0.5 और एक वैल्यू आती है प्लस की 0.024 या 0.025, तो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू होगी इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी उसी को हम सिर्फ सिलेक्ट करेंगे। और पॉजिटिव वाली वैल्यू क्यों सिलेक्ट होगी? क्योंकि जो स्पीड है
वो नेगेटिव में नहीं होती। जिस तरह डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता, इसी तरह जो स्पीड है वो भी नेगेटिव में नहीं होगी। तो सिर्फ हम जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो एक दो बच्चों ने सॉल्व किया है, आई होप बाकी भी जो हैं वो इससे सोल्यूशन निकाल के जो कमेंट सेक्शन है उसमें इसको डिफाइन करेंगे। तो ये था हमारा मेन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? कंस्ट्रक्शन ऑफ द इक्वेशन, कि अगर आपके पास स्टेटमेंट हो और स्टेटमेंट से आपने क्वेश्चन बनाना हो तो वो आप कैसे बनाएंगे। मैक्सिमम का अगर केस आएगा तो आप क्या करेंगे, और मिनिमम का केस आएगा तो आप क्या करेंगे। अब हम आते हैं अपने ग्राफ की तरफ। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, कि अगर ग्राफ का कोई क्वेश्चन आ जाए 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ के लिए मिनिमम आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, एक x का पेयर, y का पेयर, और दूसरा इसी तरह x और y का पेयर होना चाहिए। तो फॉर यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने क्या करनी है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन इसी तरह ही लिख लेनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यानी कि इन इक्वलिटी से हटा के हमने क्या कर देना है, उसको इक्वल की फॉर्म में लिख देना है। अब आपने x और y की वैल्यू चाहिए। फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप एक दफा y को 0 पुट करेंगे। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4, और एक आपके पास ऑर्डर पेयर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 4 एंड 0। इसी तरह एक आपको कम से कम आपको 2 पेयर चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0। अब इसी मेन इक्वेशन के अंदर आप x की वैल्यू को 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 8, यानी कि एक ऑर्डर पेयर आपके पास क्या बन गया, 0 एंड 8। अब ये दो आपके पास ऑर्डर पेयर्स हैं, इनका हमने ग्राफ ड्रा करना है और फिर बताना है कि इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरफ होगा, और उसके लिए हम एक MCQs ड्रा करेंगे। एक बच्चे शर्जील आपका बिल्कुल ठीक है जी, 4 एंड 0 एंड 0 एंड 8। अब इस साइड पे जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव होती हैं। इसी तरह ऊपर जो y की वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होंगी और नीचे जो हैं वो नेगेटिव होती हैं। पहला पेयर कौन सा है, 0 एंड 4। x की वैल्यू 0, 4 एंड 0, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0, तो ये इसके ऊपर जो है ना वो पॉइंट आ जाएगा। दूसरे पेयर के पॉइंट कौन से हैं, 0 एंड 8, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 8, इस जगह पे आ गया। अब आपने इनको मिला देना है तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। अब आपने चेक करना है कि जो सॉल्यूशन का एरिया कौन सा होगा। उसके लिए एक टर्म है, उसको हम कहते हैं टेस्टिंग पॉइंट, और वो जो टेस्टिंग पॉइंट थे वो MCQs में हमने डिस्कस किए थे कि वो होते हैं 0 0 टेस्टिंग पॉइंट होते हैं। वो क्यों पुट करते हैं, इस मेन इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं टेस्टिंग पॉइंट जो होते हैं। 2 into 0 plus 0 greater than equal to 8, 0 is greater than equal to 8। क्या ये सही है कि 0 8 से ग्रेटर होता है, ये फॉल्स है। अगर फॉल्स आ जाए तो वो जो सोल्यूशन होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, यानी कि इस एरिया में सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, लाई करेगा। अगर ये करेक्ट हो जाती, ट्रू हो जाती, फॉर एग्जांपल ये हो जाता 18 इज ग्रेटर देन 8, तो वो जो सोल्यूशन का एरिया होता वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होता। हम ये वाली जो साइड है इसको शेड कर देते या डॉट लगा देते या एरोज लगा देते, तो उससे पता चल जाता कि हमारा जो सोल्यूशन का रीजन है वो कौन सा एरिया बन रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, सोल्यूशन अवे फ्रॉम द ओरिजिन बन रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल से सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, इन इक्वालिटीज़ को, उनके सॉल्यूशंस को। नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे, और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास लीनियर इक्वेशन हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में इक्वेशन हो, पॉइंट्स में हो और क्वाड्रेटिक में हो इनको, और लॉन्ग क्वेश्चंस में जिसमें हमारे पास अगर स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ जाएं तो उनको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने बड़े अच्छे आंसर्स दिए, इंटरेक्ट किया। बाकी भी जो लोग हैं वो भी साथ साथ जो अपनी पार्टिसिपेशन है उसको रखें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों।
अब इसके साथ जो आपका सोल्यूशन है वो एक दो जो क्वेश्चन मैंने लीव किए हैं असाइनमेंट के तौर पे वो आपने सॉल्व करने हैं ताकि आज का जो लेक्चर है वो आपको कंप्लीट समझ आ जाए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद टॉपिक 4.3 एंड 4.4। अल्लाह हाफिज़।